सो हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है फॉर क्लास 10th सर्कल से रिलेटेड एग्जांपल नंबर 2। इस क्वेश्चन में देखिए रखा है कि दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं टी पी एंड टी क्यू, और आपको प्रूव करना है कि एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी ओ क्यू। इसको करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हाउ टू ड्रॉ द टेंजेंट्स एंड टू इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम सर्कल। चलो उनको देखते हैं पहले। फर्स्ट थ्योरम इज, अगर आपके पास एक सर्कल है और अगर मैं इसका टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूँ, अब टेंजेंट ड्रॉ कैसे करते हैं? एक ऐसा पॉइंट, बस आप सर्कल से एक लाइन खींचिए जो सर्कल को टच कर रही हो कहीं से भी, ये यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी, ये यहाँ भी हो सकती है, ठीक है। सो अगर मैं इस लाइन को जहाँ टच हुआ, सो इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट, और जहाँ टच हुआ दिस इज टेंजेंट, और जहाँ टच हो रही है इस पॉइंट से अगर मैं सर्कल के सेंटर को मिलाऊं तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जनरेट होता है। सो फर्स्ट थ्योरम इज, व्हेनेवर अ टेंजेंट एंड पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, अगर उसको मैं यहाँ इस पॉइंट पे मिलाऊं जहाँ टेंजेंट सर्कल को टच करता है वहाँ 90 डिग्री का एंगल जनरेट होता है। सो पहली थ्योरम। एंड सेकंड थ्योरम इज, अगर आपके पास कोई सर्कल है, सो कभी भी आप अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो कहीं से भी, जस्ट सपोज दिस इज अ टेंजेंट एंड यू ड्रॉ सेकंड टेंजेंट, जहां वो टेंजेंट आपस में टच करेंगे, सपोज दिस पॉइंट इज सम p, लेट दिस पॉइंट इज a एंड दिस b, सो द लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू PB। जहां से टेंजेंट एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वो पॉइंट A से लेकर P, द डिस्टेंस बिटवीन दोस पॉइंट A टू P एंड PB वो इक्वल रहेगा। सो ये दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है सर्कल की। नाउ अब इन्हीं का यूज करके हम सर्कल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू नो द ट्राइंगल। सी, तो चलो अब दूसरा टास्क है ट्राइंगल को कैसे पहचाना जाए, मींस कौन परपेंडिकुलर, कौन बेस और कौन हाइपोटेन्यूज। सो देखो सारा खेल एंगल का है। एंगल डिस्क्राइब करेगा कौन सी चीज परपेंडिकुलर है, कौन सी चीज बेस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये ट्राइंगल ड्रॉ करूं और यहाँ 90 डिग्री है, सपोज दिस इज योर थीटा, ओके। सो याद रखना थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज। अगर अभी भी कंफ्यूजन है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और 90 डिग्री और थीटा हमेशा बेस पे बनता है, 90 डिग्री और थीटा हमेशा बेस पे बनता है। सबसे पहला टास्क है थीटा के सामने ड्रॉ करो, वो परपेंडिकुलर होगा, और थीटा एंड 90 डिग्री जहां भी बन रहा है वहां बेस होगा। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। अब आपके पास ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल दे रखी है। नाउ 90 डिग्री यहां है और थीटा इज गिवन हियर। क्या अब मुझे बताते हो कि इसका परपेंडिकुलर कहां है और बेस कहां है? सो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और थीटा और 90 जहां भी एक्ट करे वो बेस, ओके। और तीसरा बचा हाइपोटेन्यूज। होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब देखो, सिंस वी नो दैट सिंस दिस PT इज इक्वल टू TQ अकॉर्डिंग टू थ्योरम सेकंड, ये बोलता है ना, दो टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करूं जहां टच हो रहे हैं, यहां से यहां का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहता है, ओके। अगर ये डिस्टेंस सेम है, मींस अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, ट्रायंगल PTQ, सो क्या मैं बोल सकता हूं अगर ये डिस्टेंस सेम है, सो जो एंगल इन्होंने जनरेट किया यहां, ये दोनों भी सेम होगा। लेट्स सपोज दिस इज x एंड x, ओके। अगर दोनों मेरे पास इनकी लेंथ सेम है, सो दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी, अगर लेंथ सेम है तो एंगल भी सेम जनरेट होगा, ओके। लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो क्या यहाँ इस ट्रायंगल का यूज करके मैं TPQ निकाल सकता हूँ? अब देखो कैसे। अकॉर्डिंग टू, अगर मैं बोलूँ लॉ ऑफ ट्रायंगल, लेट एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो मैं क्या बोलता हूँ, एंगल x प्लस एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। इसका यूज करके क्या मैं TPQ निकाल सकता हूँ, मीन्स दिस एंगल और दिस एंगल दोनों सेम होने वाले। सो वी कैन राइट 2x प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अंडरस्टूड? सो अब इन्हीं का यूज करके क्या हम थीटा की वैल्यू निकाल लें या x की वैल्यू निकाल लें? अब देखो कैसे। फाइंड x विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। सो योर x विल बी इक्वल टू 1/2 180 माइनस थीटा। लेट इट इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक बात समझ आई? क्वेश्चन कि हम x क्यों निकाल रहे हैं, ये थीटा क्यों नहीं? देखो, अगर मेरे को यह प्रूव करना है, मेरे को एक लिंक पॉइंट चाहिए। ये x और ये x, ये वाली जो मेरे पास एंगल है, ये आपस में लिंक करेगा। अब कैसे करेगा वो जानेंगे अभी सेकंड पॉइंट पे। यहाँ तक समझ आ गया? ओके। सो फ्रॉम फर्स्ट हमने एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकाल ली कि एंगल x इक्वल टू 180 माइनस थीटा। डन। सो नाउ लेट इट इक्वेशन नंबर 1। अब देखो सेकंड पॉइंट। अब यहाँ देखो, क्या मेरा एंगल OPT, अगर मैं OPT पे जाऊँ, इन OP एंड T, क्या इसको मैं तोड़ के लिखता हूँ? मीन्स OPT इज इक्वल टू OP, ये एंगल, लेट्स सपोज दिस y एंड x, समझ लो? क्या टोटल एंगल OP, ये एंगल टोटल एंगल लिखता हूँ OPT, दिस इज द टोटल एंगल। क्या मैं इसको एंगल x प्लस एंगल y के सम पे लिखता हूँ? जैसे दिस इज इक्वल टू OPQ प्लस OPQy प्लस दिस QPT। क्या ये बात समझ आई? एक और पॉइंट याद रखो, अगर आपको कोई भी एंगल लिखना है तो जो मिडिल पे आता है इस पे एंगल होता है। जैसे OPQ, तो एंगल कहाँ की बात कर रहे हैं? P वाले, किन के बीच? O एंड Q के बीच, ओके। सिमिलरली QPT, सो Q मिडिल में ही रखना है जहाँ एंगल हो एंड T। अंडरस्टूड? अच्छा, अब मेरे पास आ गया OPT।
अब यूजिंग इक्वेशन 1 मेरे को पता है डेल्टा एक्स था, ये भी मेरे पास एंगल एक्स है, सॉरी नॉट डेल्टा एक्स, एंगल एक्स। अब मैं सिंस यहाँ लिंक पॉइंट है तो मैं इस वाले एक्स को, और एंगल कितना था क्यू पी टी, दिस एक्स कैन बी रिटन एज एंगल क्यू पी टी। यहाँ तो कोई डाउट? देखो क्यू पी टी इसकी वैल्यू को मैं यहाँ इंसर्ट कर दूँ, क्या बनेगा एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू ओ पी क्यू प्लस क्यू पी टी, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू पी टी 1/2 180 माइनस थीटा। ओके अच्छा यहाँ देखो ओ पी क्यू और ओ पी टी। अब यहाँ कंफ्यूजन है कि ओ पी क्यू किसके बराबर है, ओ पी एंड क्यू। ओके सॉरी, सो कहाँ थे हम, क्या ओ पी टी। अब थ्योरम 1 याद करो, किसी भी सर्कल से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ और वो टच करे, अगर मैं यहाँ सेंटर से किसी भी सर्कल के सेंटर से उस टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करूँ, उन दोनों के बीच एंगल आता है 90 डिग्री। थ्योरम 1 क्या थी, अगर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ किया जाए सर्कल से तो सर्कल के सेंटर से उस टेंजेंट का एंगल 90 डिग्री होता है। अब इसको अप्लाई करें यहाँ ओ पी टी, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ तो क्या टेंजेंट है, यस, सो एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या बोल सकते हैं, सो पुट दिस ओ पी टी एज 90 डिग्री, सो वी गेट ओ पी क्यू प्लस हाफ 180 माइनस थीटा। यहाँ तक बात समझ आई? चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब सिर्फ इक्वेशन को रीअरेंज करो, रीअरेंज मीन्स नाउ फाइंड द ओ पी क्यू। सो ओ पी क्यू कितना आ जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू ओ पी क्यू प्लस, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ ये अगर 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2, इस हाफ को दोनों से डिवाइड कर दो। ओके देन वी गेट दिस, नाउ सी एंगल ओ पी क्यू, ये दोनों टर्म यहाँ आ जाएंगी, सो मेरे पास आएगा 90 माइनस 90 डिग्री प्लस थीटा बाय 2। कोई डाउट? 90 से 90 कैंसिल, वी गेट थीटा बाय 2 इज इक्वल टू ओ पी क्यू, एंड देन दिस थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू। अभी थीटा कितना था, कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, कैसे करें, टी बिटवीन पी एंड क्यू। सो क्या मैं लिखता हूँ, दिस थीटा इज इक्वल टू एंगल पी टी एंड क्यू विच इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ ओ पी क्यू। Hence proved.